जिस नदी के पानी से लोग अपनी प्यास बुझाते थे, जिस घाट पर श्रद्धा से सूर्य को अर्घ्य दिया जाता था, आज उसी उलाय नदी के किनारे झाझा नगर परिषद ने नर्क बसा दिया है। करोड़ों रुपए स्वच्छता के नाम पर पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी वाहन खुद ही पवित्र घाटों पर कचरा फेंक रहे हैं। महापुरुषों की प्रतिमाएं धुएं और दुर्गंध के बीच सिसक रही। रिपोर्ट देखिए। झाझा में स्वास्थ्य का शर्मनाक सच। नदी को बनाया कचरे का ढेर। आस्था के छठ घाट पर जहर फैला रहा नगर परिषद। महापुरुषों की मूर्तियों के पास कचरे का अंबार। डीएम से लेकर सीएम तक गुहार, फिर भी नदी में अग्निकांड। तल बहती नदी अब बनी बीमारियों की खान। काले धुएं का ये गुब्बारा और सरांड मारती ये हवाएं, ये किसी कचरे फैक्ट्री का नहीं बल्कि झाझा की जीवन रेखा कहे जाने वाली उलय नदी है। वो नदी जिसे स्वच्छ रखने के लिए सरकार बड़े बड़े किस्में खाती है, उसे खुद नगर परिषद के डंपिंग वाहनों ने बीमारियों का यार्ड बना दिया है। हैरानी की बात देखिए, एक तरफ चौथ दुर्गा मंदिर और शनि देव का दरबार है, तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री शिवनंद झा और पूर्व विधायक शिवनंद यादव की प्रतिमाएं। लेकिन नगर परिषद की नजर में इन पवित्र स्थलों और महापुरुषों की कोई गरिमा नहीं बची। आस्था के केंद्र और शिक्षा के मंदिर के ठीक बगल में नगर परिषद जहर परोस रहा है। झाझा का नगर परिषद क्षेत्र है और ये उलाय नदी घाट है। पुरानी बाजार के में आधा से अधिक आबादी लोग मैंने पुरानी बाजार, हेला जोत और चरघरा सब के लोग आते हैं यहाँ अर्घ देने के लिए। इस घाट का देखिए दुर्गति क्या कर दिया नगर परिषद। पूरे झाझा बाजार का कचरा ला करके यहाँ फेंक देता है। बगल में पार्क मैंने बना हुआ है, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ पर आते हैं। और बगल में जो है सो ये मंदिर है। शाम को ये लोग क्या करता है, कूड़े में जो है सो आग लगा देता है और शाम तक, रात को 8 बजे तक दुर्गंध जो है सो पूरे मोहल्ले में फैलते रहता है। जो हम लोगों के पुरानी बाजार गौशाला घाट में है, इसकी सुंदरता, प्रकृति का सजावट हम लोग पुनः पहले जैसा ही हो बसावट यहाँ पर, लेकिन विगत 5 सालों में या पता नहीं किसके आदेश से दुनिया भर का कचरा नगर परिषद क्षेत्र के 50-25 वार्डों के कचरा यहाँ पर फेंकाने से यहाँ पे प्रदूषण तो फैल ही रहा है, प्लस फेंके गए कूड़े कचरे को जलाने से भी उसके उठते जहरीले धुएं से यहाँ के लोगों में बीमारी भी फैल रहा है। शुक्रवार को जब स्थानीय नागरिकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा, तो उन्होंने डंपिंग वाहनों को घेर लिया। भाजपा नेता भैयालाल मथुरा और प्रिंस झा के नेतृत्व में लोगों ने साफ कह दिया, अब और नहीं, ये वही घाट है जहां आधा झाझा छठ की पूजा करने आता है, लेकिन आज यहाँ का पानी नहाने लायक भी नहीं बचा। सरकार जो है यहाँ पे नदी के जमीन पे कोई भवन नहीं बनाती है, तो पब्लिक को कैसे बसा रही है? मारने के लिए बाढ़ में आएगा, सब मार के चल जाइए गरीब गुरबा। हाँ, और यहाँ पे छठ घाट लगता है तो यहाँ तक भीड़ लगता है, हजारों हजार का भीड़ लगता है। कहाँ पे आदमी छठ घाट मेला हम लोग कहाँ लगावे? तो मेला कहाँ लगावे? चेती दशहरा का, दुर्गा पूजा का, चेती छठ का खेलता कूदता है। जब डंपिंग वाहनों के ड्राइवरों से पूछा गया तो उनका जवाब सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी था। साहब का आदेश है, सालों से यही फेंक रहे हैं। यानी एसडीएम अभय कुमार तिवारी के सख्त निर्देश के बावजूद झाझा नगर परिषद के कान में जू तक नहीं रेंग रही। 122 लोगों ने मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा, पर नतीजा घाट के 3 पार। 2500 वाट का कचरा जो है हमारे नदी में पुरानी बाजार चैती छठ घाट पे फेंका जा रहा है। नदी को कचरा से मुक्त करके, नदी को कचरा से मुक्त करके नदी की वास्तविक छवि को निखारा जाए, वास्तविक रूप में नदी को बनाया जाए। जैसे कि नदी में हरियाली होता है, ऑक्सीजन होता है, घास होते हैं, वो दिखे। आज कचरा दिख रहा है, वो न दिखे। अब एक तरफ बालू की अवैध खुदाई ने नदी का सीना छलनी कर दिया, तो दूसरी तरफ पॉलीथीन और जहरीले कचरे ने जलचरों और पर्यावरण का दम घोट दिया है। झाझा के बुद्धिजीवियों का सवाल सीधा है, स्वच्छता के नाम पर आने वाले करोड़ों रुपए आखिर जा कहां रहे हैं?
जब शहर का कचरा सीधे हमारी आस्था के नदी में ही गिरना है। टीवी 45 के लिए संवाददाता संजय की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए जमुई से हमारे सहयोगी संजय बर्णवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, आपने रिपोर्ट भेजी है, हम देख रहे हैं एक तरफ सरकार जो है नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए, नदियों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है, पानी की तरह पैसे बहाती है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नदियों को ही प्रदूषित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नगर परिषद ने आखिर इसका नदी के किनारे को ही डंपिंग वार्ड के लिए चयन कैसे कर लिया? क्या उसके पास अपनी सोच नहीं है? देखा जाए कृष्णकांत, बताऊं कि नदी के किनारे वर्षों से यहाँ डंपिंग किया जा रहा था। इसको लेकर आंदोलन भी हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा समय समय पर आंदोलन हुआ, ग्रामीणों द्वारा आंदोलन हुआ, नगरवासियों द्वारा। फिर लोगों ने पिछले मार्च में 122 लोगों ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन वहां प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम, जिलाधिकारी के नाम, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के नाम आवेदन देकर विरोध जताया था और वहां डंपिंग यार्ड को मुक्त करने के लिए, नदी को डंपिंग से मुक्त करने का आह्वान किया था, मांग किया था। उसके बाद जब मामला बिल्कुल नहीं सुना जा रहा था तो अंत में लोगों ने वहां पर काफी संख्या में पहुंचकर विभिन्न पार्टी, विभिन्न दलों के लोग, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता कहें या ऐसे भी नागरिक, सभी लोगों ने मिलकर इस पर विरोध जताया, काफी उग्र प्रदर्शन किया। जी संजय, लोग तो विरोध कर रहे हैं, आखिर नगर परिषद क्या कुछ कह रहा है? नगर परिषद का रुख क्या है? नगर परिषद का रुख टाल मटोल का रहा है। वर्ष 2024 में अक्टूबर माह में 14 अक्टूबर को जमुई के तत्कालीन एसडीएम अभय कुमार तिवारी आए थे। उन्होंने स्थलीय जांच की थी। उन्होंने, जो वर्तमान में कार्यपालक पदाधिकारी हैं नगर परिषद के, वो उस समय भी वही कार्यपालक पदाधिकारी थे और वर्तमान में जो सीईओ हैं झाझा की, वो भी उस समय थे। लेकिन दोनों के द्वारा इस दिशा में अपेक्षित जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिसका रिजल्ट आना चाहिए, वो रिजल्ट नहीं आ पाया। हालांकि कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि हमने जिला पदाधिकारी कार्यालय को इस संबंध में सूचित कर दिया है, जमीन मुहैया नहीं कराई जा सकी है और उसके बाद हम लोग तत्काल वहां नहीं फेंकेंगे, लेकिन फिर भी गाड़ियों को लौटाया जरूर गया। जो भी गाड़ियां आ रही थी कचरा लेकर नगर परिषद की, उनको वहां से हटाया गया, लेकिन फिर नदी के आगे जाकर किनारे में, फिर नदी के किनारे ही फेंके जाने की प्रक्रिया की गई। ये अलग बात है कि वो गौशाला घाट के पास नहीं की गई। वो गौशाला घाट जो है उलाई नदी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय बर्णवाल जी आपका। तो संजय बता रहे थे कि किस तरह आखिर अब लोग उग्र हो गए, क्योंकि अब जिस तरह से एक तरफ सरकार नदी को संरक्षित करने की बात करती है, दूसरी तरफ नदी को ही प्रदूषित किया जा रहा है, नदी के अस्तित्व पर खतरा है, इसलिए लोगों ने अब मोर्चा खोल दिया है। अब जो गेंद है वो नगर परिषद के पाले में। अब नगर परिषद को जितनी जल्दी हो कार्य योजना बनाकर उस पर काम करना होगा और अलग जगह डंपिंग वार्ड की शुरुआत करनी होगी।